ये मंदिर शिवाजी महाराज ने स्थापना कराया था। ये है सिरगाई देवी मंदिर। जिसमें होली खेला जाता था, जिसका नाम होलिका महल रखा हुआ था। आप देख सकते हैं बादलों की वजह से प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। ये काफी समतल और बहुत लंबी जगह है। इतनी ऊंची ऊंची घर जैसे क्या है, आप बताइए। ये है जो शिवाजी महाराज की काल का बाजार पे बाजार मतलब शॉपिंग सेंटर शॉपिंग सेंटर। सब 22 गाला रखा है। इधर एक गढ़ पे 350 घर था। वो घर के लिए और बाहर के कोई व्यापारी और लोग आते थे इधर महाराज को मिलने के लिए। वो इधर से सब जड़ जवाहिर और सब सब कुछ ऐसा इधर से खरीद के लेके जाते थे। उसके लिए ये बाजार बनवा है और उसका हाइट इतना बढ़ा दिया है क्योंकि वो लोग जो आते थे खरीदी खरीदी करने के लिए वो घोड़े के नहीं तो बग्गी में बैठ के आते थे। वो ऊपर से ही उनको लेके जाते खरीद थे। के लिए एकदम इजी होने के लिए वो इतना बड़ा किया है। वो व्यापारी लोग इधर रहते थे, आगे दुकान पीछे मकान ऐसा था। अभी इधर एक इसके नाक का एक एक कोरा हुआ है। वो नागनाथ करके एक बड़ा व्यापारी था। हाँ हाँ। उसका वो गाना था, उसकी वो पहचान वो जड़ जवाहिर का ये था, व्यापारी था। उसका वो पहचान के लिए उसका एक वो नाक का ये बना के रखा है। वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे अभी सब घूम रहे हैं, वैसे ही उस जमाने में आदमी मार्केट किया करते थे। पिछली वीडियो में जो मैं आपको दिखाया, वो मार्केट से होके ये रास्ते से छत्रपति शिवाजी महाराज, आगे जगदीश्वर मंदिर है, वहाँ पे रोज पूजा करने के लिए इसी रास्ते से आया करते थे। थोड़ी दूर और आगे चलने के बाद वो मंदिर भी हम आपको दिखाएंगे। हवा देखिए, पहले के लोग कैसे यहाँ रहते थे। यहाँ का हवा बहुत ही तेज है। ये देख सकते हैं काफी घर हुआ करती थी, वो भी दोनों साइड। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की बनाई हुई दुनिया थी, जो काफी खूबसूरत थी। जगदीश्वर बस पहुँचने वाले हैं। ये बादलों की वजह से हल्की हल्की दिखाई दे रही है। तो ये है जगदीश्वर मंदिर। यहाँ पे शिवाजी महाराज रोज पूजा किया करते थे। काफी भव्य मंदिर है। ये मंदिर शंकर भगवान हर हर महादेव का है। स्ट्रक्चर देखिए, पत्थरों को काट के इसे बनाया हुआ है। और ये बैठे नंदी महाराज, आक्रमण किया और इनका कुछ हिस्सा टूट गया है। आप जैसे ही मंदिर में एंट्री करेंगे, सामने आपको बजरंगबली दिख जाएंगे। और ये एक स्ट्रक्चर, मेरी आवाज़ शायद गूंज रही होगी। और अंदर शंकर भगवान की मूर्तियां हैं। ये है शंकर भगवान की मूर्ति, जहाँ पर शिवाजी महादेव मंदिर बाहर से काफी खूबसूरत दिखाई देता है। देव का दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं शिवाजी महाराज की समाधि की तरफ। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि।
ये छत्रपति शिवाजी महाराज का वफादार कुत्ता, जब उनको अग्नि दिया गया साथ में ये भी उसमें कूद गया, इसीलिए उनकी समाधि के जस्ट बगल में ही उनका भी मूर्ति बनाया गया है। ये पुराने लिखावट जो पत्थरों को तोड़ के लिखा गया है। जिन्होंने किला बनाया ये उनका नाम है सेवेची थाई तत्पर हिरोजी इंदुरकर। शिवाजी महाराज का दर्शन होने के बाद अब हम निकल गए हैं और सभी चीज़ें देखने के लिए। और आज का मौसम को जो जाते समय हमने मार्केट बताया था, ये बादलों की वजह से कम दिखाई दे रही है। ये सुबह के 10 बजे का टाइम है और देख सकते हैं बादलें पूरा घेरी पड़ी हैं। ये जो दुकान थे मार्केट के, हमने एक दुकान में घुस के आपको बताने का कोशिश करूँगा कि ये जो पीछे का भाग है ये किचन और उनका रहने का ठिकाना हुआ करता था। और जैसे थोड़ा सी आगे आएंगे तो ये गोदाम हुआ करती थी, जो भी व्यापारी जिस चीज़ का व्यापार करता था। काफ़ी बड़ी एरिया है। और थोड़ा सा और आगे आएंगे तो ये उनका दुकान हुआ करती थी, जहाँ से अपनी सामान बेचा करते थे। और ये काफ़ी हाइट पे इसलिए हुआ करती थी क्योंकि पहले के लोग बग्घे और घोड़े से सामान खरीदने आते थे और वो इतना ऊपर होने का यही मुख्य कारण है कि वो यहाँ से पकड़ा सके। ये जैसे ही मार्केट ख़त्म होता है आपको थोड़ी दूरी पे शिवाजी का एक मूर्ति दिखाई देगा, वो हम दिखाते हैं। तो ये है छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति, आप देख सकते हैं काफ़ी भव्य दिखाई देती है और ये बहुत ही सुंदर है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के जस्ट नीचे आपको एक पुराने तोप दिख जाएंगे। ये देख रहे हैं, ये भगवा फैलाने के लिए है। ये अभी खाली है। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती या फिर उनसे कुछ मिलता जुलता त्यौहार है, तभी इस पे भगवा फैलाते हैं। प्रवेश करने का मुख्य द्वार जिसका नाम है मेघ डंगरी, ये इसके ऊपर जब महाराजा तो ढोल बजाते थे और यहाँ से महाराज जी अंदर जाते थे। प्रहार जो अंदर से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। पहले के प्रजा बैठा करती थी और ये जस्ट सामने महाराजा यानी छत्रपति शिवाजी महाराज राज्य द्वार और वो बैठे महाराज यानी छत्रपति शिवाजी महाराज। यहाँ बैठ के महाराज यानी छत्रपति शिवाजी महाराज बैठ के यहाँ शासन करते थे और यहाँ से बोलते थे तो ये पूरा वहाँ तक सुनाई देता था। है छत्रपति शिवाजी महाराज का महल का अंदर का हिस्सा, जो काफ़ी बड़ा था और काफ़ी भव्य था। बादलों की वजह से ये शायद आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देगा। अभी आक्रमण होने के कारण टूट गए हैं और फिर भी आप देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का अंदर का महल कितना बड़ा था। भव्य दिखती होगी। ये है जो थोड़ा बचा है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज बैठ के शासन किया करते थे और ये है अंदर का
महल का भाग। ये आक्रमण होने के कारण टूट गए हैं, बस साइड साइड की बाउंड्रियाँ बची है और कुछ हिस्से बचे हैं दोस्तों। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो 8 मंत्रियाँ थे, ये उनका यहाँ मकान हुआ करती थे, ये भी टूट गई हैं। खलबत खाना बोलते हैं। ये है खलबत खाना, जो चुपके से बात हुआ करते थे इसके नीचे। यहाँ पे दोस्तों महाराज ने अपनी आखिरी सांस ली, आप देख सकते हैं। बाहरी दीवारों की आप देख सकते हैं डिजाइन काफी अच्छी हुआ करती थी। ये टकसाल, मुद्दल आदि छापने के यहाँ काम हुआ करते थे। मोरा मोरा मोहरा छापने के काम यहाँ पे हुआ करते थे। यहाँ से रानियों का द्वार शुरू हो जाता है, देख सकते हैं कितना बड़ा है। और ये जो बीच का भाग है, ये सेविका के लिए हुआ करती थी, जो रानी की सेवा करती थी उनके लिए हुआ करती थी। बड़ा है। और ये जो दिख रहा है मैना द्वार है, यहाँ पे रानियाँ बैठ के जाया करती थी। और आगे आपको दिखाई देगा पालकी द्वार, जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज आया करते थे। और अब हम जा रहे हैं रानियों के महल से आगे। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज की रानियों के लिए महल। ऐसे ऐसे 7 महल है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। उस जमाने के जो टॉयलेट हुआ करते थे, मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ये है रानियों का महल के अंदर का झरोखा खिड़की, जो यहाँ से हवा और बाहर की दुनिया रानियाँ देखती थी। ये है मैना दरवाजा, जहाँ से रानियाँ पालकी पर बैठ के बाहर जाया करती थी। ये महल के बाहर मनोरे हुआ करते थे, और ये 7 फ्लोर के हुआ करते थे। इसमें दिया जलाते थे, और उनकी जो दिया की उजाले हैं, ये आदि तालाब में दिखते थे और काफ़ी सुंदर दिखते थे। और ये महल देख सकते हैं कितना बड़ा है। महल के बाहर गुप्त रास्ता बने हैं, मैं देखता हूँ ये कहाँ जाते हैं। अरे बाहर जा रहा है। ये अंदर ग्राउंड रास्ता बनाया है, बाहर से महल की तरफ अंदर आने के लिए पत्थरों को काट काट के। आप देख सकते हैं नीचे थे ये स्तंभ के पास, और वहां से सीधा आगे ऊपर की तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की 7 रानियों का दरवाजा देखिए। 1 2 आगे 3 और भी आगे हैं, मगर बादलों के कारण दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको। ये बताते हैं गोदाम हुआ करते थे, यहाँ से सामान डाले। ऐसे ऐसे 3 है, 1 2 3, और यहाँ से रास्ता है अंदर जाने के लिए। रानियों की महल जो बताया था ऐसे 7 हैं, तो कुछ सीढ़ियाँ उतरने के बाद 2 और है, 1 और आगे 2। ये है पालकी दरवाजा, जिसपे महाराज को बिठा के अंदर की तरफ महल की तरफ लेके जाया करते थे। ये है पालकी दरवाजा। ऊपर तो सही था दोस्तों, नीचे का व्यू देखिए, काफी अंधेरा अंधेरा होते जा रहा है। दरवाजे के दीवारें देखिए काफी हुआ करती थी।